गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे एक्सकवेशन के बारे में। एक्सकवेशन क्या होता है, मतलब एक्सकवेशन का हिंदी होता है खुदाई। खुदाई क्या होता है, खुदाई में एक्सकवेशन में क्या क्या खतरे होते हैं और एक्सकवेशन में क्या क्या कंट्रोल मेजर प्रिकॉशन लेकर हमको काम करना होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग, ट्रेंचिंग और रिमूविंग अर्थ, रॉक और अदर मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड एक्सकवेशन। मतलब कि जमीन का मतलब जो ग्राउंड लेवल है वहां से हमको मिट्टी निकालना, खुदाई करना, डिगिंग करना, वहां से कंकर पत्थर निकालना, वो क्या कहलाता है, एक्सकवेशन कहलाता है। मतलब कि ग्राउंड लेवल से हम जो मिट्टी निकालते हैं, हम जो कंकर पत्थर निकालते हैं, गड्ढा जो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सकवेशन बोलते हैं। और ये बहुत सारे जगहों पे एक्सकवेशन का काम चलता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे, मतलब जहाँ पे प्लांट बन रहे हैं वहाँ पे। जनरली आपके घर पे भी एक्सकवेशन का काम चलता है। उसके बाद जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं वहाँ पे एक्सकवेशन का काम चलता है। तो इसका उपयोग बहुत सारे जगहों पे होता है, हमको नए बिल्डिंग बनाने के लिए, नए प्लांट तैयार करने के लिए, या कोई विशल रिएक्टर को अंदर जमीन के अंदर बैठाने के लिए एक्सकवेशन करने की जरूरत पड़ती है। आइए हम लोग इसका हजार्ड देखते हैं कि क्या क्या खतरा हो सकता है। तो एक्सकवेशन में जो हजार्ड होता है, तो सबसे पहले कैविन। कैविन मतलब कि जो मिट्टी है, हम खुदाई करते हैं तो जो आसपास की मिट्टी है वो क्या हो सकती है, ढह सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉल। मतलब कि एक्सकवेशन करते समय वहां पे जो आदमी है आसपास वो क्या हो सकते हैं, उसमें गिर सकते हैं। जो इक्विपमेंट है वो गिर सकता है, व्हीकल है वो गिर सकता है, जो पास में स्ट्रक्चर है वो फॉल कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग इंटरव्यू में सवाल तरीके से जवाब दिया जाता है। फॉल, फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ व्हीकल, फॉल ऑफ नियर बाई स्ट्रक्चर, ये सारा चीज मतलब एक ही पॉइंट को 4 बार में बोलना। ठीक है। तो आप चाहें तो 4 बार में भी बोल सकते हैं, या आप केवल फॉल दर्शा करके, मतलब कि आप वहां पे सारे चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मतलब वहां पे आदमी, एक्सकवेशन में आदमी गिर सकता है, एक्सकवेशन में जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है वो गिर सकता है, इक्विपमेंट गिर सकता है। अगर पास में नजदीक में रोड साइड आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपका गाड़ी भी गिर सकता है, व्हीकल जो होती है वो गिर सकती है, आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो सकता है कि गिर सकता है। तो ये सारा फॉल में ही आता है। उसके बाद आते हैं हजार्डियस एटमॉस्फेयर, ये भी खतरा होता है। ठीक है। मतलब एक्सकवेशन आप करते हैं, खुदाई जो करते हैं, वहां पे जमीन के अंदर क्या हो सकता है कि बहुत सारे खतरनाक मटेरियल निकल सकते हैं, या आप प्रोसेस प्लांट, केमिकल प्लांट, रिफाइनरी प्लांट के नजदीक में आप काम कर रहे हैं एक्सकवेशन का, वहां पे क्या होती है कि जो भी हजार्डियस टॉक्सिस गैसेस होती हैं, टॉक्सिस केमिकल होती है, वो हेवियर देन एयर होती है, मतलब कि वो हवा से भारी होती है। तो वो क्या, जब जमीन के टच होते चलती है तो वो जो एक्सकवेशन करेंगे उसी में ही जाती है। तो वहां पे हजार्डियस एटमॉस्फेयर हो सकते हैं। हजार्डियस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चीज ऐड कर सकते हैं। वहां पे हो सकता है कि कोई गैस निकलने लगे, हो सकता है कि कोई खतरनाक मटेरियल निकलने लगे, हो सकता है लाइट की कमी हो जाए, हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ये सारे हैजार्ड होते हैं। इसमें बहुत जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं कि जैसे वहां पे लाइट की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, वहां से खतरनाक गैस निकल सकता है, वहां से खतरनाक ऑब्जेक्ट मटेरियल निकल सकते हैं। तो इस सारे चीजों को आप एक में ही बोल सकते हैं कि वहां पे हजार्डियस एटमॉस्फेयर हो सकता है। उसके बाद अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लाइन, जहां पे आप खुदाई करते हैं, हो सकता है कि जहां पे आप खुदाई कर रहे हैं उसके नीचे से पाइपलाइन गया हो, गैस का पाइपलाइन गया हो, वाटर पाइपलाइन गया हो, इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन गया हो। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केबल गया हो, ये टेलीफोनिक केबल गया हो, या अदर कोई भी लाइन गए हुए हो, तो वो अगर उसके संपर्क में आते हैं तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लाइन जो होती है वो भी आपके लिए खतरा होती है। एडवर्स वेदर कंडीशन, मतलब कि एक्सकवेशन के दौरान अगर मौसम खराब हो,
तो वो भी हमारे लिए खतरा होता है। जैसे कहने का मतलब है कि एक्सकैवेशन आप कर रहे हैं और वहां पे बारिश हो जाए, ठीक है, बारिश हो जाए तो बारिश क्या, बारिश का पानी सिंपल सा लॉजिक है कि वो आपके गड्ढे में ही जाएगा, एक्सकैवेशन में ही जाएगा, तो वो आपके लिए खतरा है। सॉरी, इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस, जहाँ पे आप खुदाई करते हैं वो जगह गड्ढा होता है और वहां पे आने जाने के लिए प्रॉपर वे में अच्छे से व्यवस्था ना हो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए खतरा बनता है। इन गल्फ मतलब कि अगर आपका खुदाई प्रॉपर वे में ना हो, मतलब जितना आप डेप्थ जा रहे हैं उस हिसाब से मजबूती चाहिए, उस हिसाब से मजबूती चाहिए होता है। आप प्रॉपर वे से दोनों तरफ में जो मिट्टी है उसको मजबूती आप नहीं दे रहे हैं और वो क्या हो सकता है, ढहेगा, ढहेगा तो उसमें आपका आदमी फंस सकता है, इक्विपमेंट फंस सकता है, मटेरियल फंस सकता है, तो ये सारा दिक्कत हो सकता है। मतलब आपका आदमी क्या हो जाएगा कि उसमें घिर जाएगा। उसके बाद नियर बाई स्ट्रक्चर होता है। नियर बाई स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि आप खुदाई का काम कर रहे हैं, जो नजदीक का स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है कि वो ढह सकता है, ये खतरा होता है। उसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी खतरा होता है, ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी लाइन गया हुआ है, पावर केबल गया हुआ है और आप जेसीबी के सहारे, मशीनरी के सहारे एक्सकैवेशन कर रहे हैं, तो उसके अगर डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं करते हैं तो ये भी आपके लिए, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए खतरा बन जाता है, ठीक है। अब इसका कंट्रोल मेजर देखेंगे कि इसका कंट्रोल मतलब एक्सकैवेशन हम लोगों ने देखा, एक्सकैवेशन में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल मेजर क्या क्या होता है, मतलब एक्सकैवेशन में हम कैसे सुरक्षित काम करें, क्या क्या कंट्रोल मेजर, नियंत्रण के उपाय रखें कि हम सुरक्षित रूप से खुदाई का काम करवा सके। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम कहने का मतलब हो गया वहां पे जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है, आप जो एक्सकैवेशन करवा रहे हैं तो वहां पे कोशिश करें कि वो स्लोपिंग सिस्टम से हो, ठीक है, स्लोपिंग सिस्टम से हो, बेंचिंग सिस्टम से हो, या स्लोपिंग बेंचिंग सिस्टम नहीं हो रहा है, ट्रेंच बना रहे हैं, तो आप वहां पे सोरिंग सिस्टम दे, सिल्डिंग सिस्टम दे, तो ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट, मतलब कि जो एक्सकैवेशन हो रहा है हम उसको पर डे हम कार्य स्टार्ट होने से पहले इंस्पेक्शन करेंगे, वहां का जांच पड़ताल करेंगे, वहां का कार्य करने से स्टार्ट करने से पहले रिस्क असेसमेंट कर लेंगे। सेफ एक्सेस एंड इग्रेस, मतलब वहां पे एक्सकैवेशन में आने और जाने के लिए प्रॉपर वे में व्यवस्था होनी चाहिए। बैरियर्स एंड गार्ड रेल, मतलब कि जहां पे एक्सकैवेशन हो रहा है वहां पे हम प्रॉपर वे में सही तरीके से हम क्या करेंगे, बैरिकेशन और गार्ड रेल दे करके रखेंगे ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन वहां पे न आए, ठीक है, या कोई गाड़ी, कोई व्हीकल अंदर न आए। उसके बाद हजार्डियस एटमॉस्फेयर टेस्टिंग सॉरी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी खतरनाक माहौल बन रहा है वहां पे, एटमॉस्फेयर बन रहा है वहां पे, उसका हमेशा टेस्टिंग करते रहेंगे कार्य स्टार्ट होने से पहले, और फिर जब जब जरूरत पड़ती है उसका हम टेस्टिंग करते रहेंगे, वहां के ऑक्सीजन लेवल को देखते रहेंगे, वहां के टॉक्सिसिटी लेवल को देखते रहेंगे, ये सारा चीज हम बराबर से टेस्टिंग करते रहेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी हमारे वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी बंदे काम कर रहे हैं, उनको हम पीपीई प्रोवाइड करके रखेंगे जैसा जरूरत हो। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी, जो भी बंदे एक्सकैवेशन में कार्य कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर वे में कॉम्पिटेंसी मतलब योग्य होना चाहिए, वैसा क्षमता होना चाहिए उन लोगों में कि वो एक्सकैवेशन का काम आसानी से कर सके। इसके बाद हम आते हैं इमरजेंसी रिस्पांस में, मतलब कि एक्सकैवेशन के दौरान बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, तो जिसको हम बचने के लिए, जिससे हमको बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इमरजेंसी रिस्पांस रखना चाहिए। हो सकता है कि वहां पे मिट्टी ढह जाए, हो सकता है कि वहां पे खतरनाक गैसेस निकलने लगे, ठीक है, तो उस समय इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास इमरजेंसी रिस्पांस टीम होना चाहिए उस कार्यस्थल पे। इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे परमिट टू वर्क लेना जरूरी है,
ठीक है, टीवीटी देना जरूरी है, ठीक है, साइन बोर्ड, लाइट साइन बोर्ड लगाना जरूरी है। तो ये सारे कॉमन हैजार्ड होते हैं। परमिट टू वर्क हर कार्य के लिए लेना होता है, वो चाहे वर्क एट हाइट का काम करे, वो चाहे एक्सकैवेशन का काम करे, कन्फाइंड स्पेस पर करे, कोई भी कार्य करे, उसके लिए परमिट टू वर्क लेना जरूरी होता है। तो परमिट टू वर्क हर एक कार्य के कंट्रोल मेजर में आएगा, तो इसको आप ऐड करते जाएंगे। ये कॉमन है, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं, आगे चल करके कॉमन हैजार्ड क्या क्या होते हैं और कॉमन कंट्रोल मेजर क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमको उम्मीद है कि आपको एक्सकैवेशन के बारे में प्रॉपर वे में समझ में आया होगा और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।